कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, वो बोले कि महाराज जी मैं हवेली संगीत गाता हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको कुछ सुनाना है? नहीं, सुनाओ। अब बेचारे बहुत वृद्ध थे, हाथ पांव कांप रहे थे, तो आवाज तो और भी ज्यादा कांप रही थी उनकी। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हमको कुछ समझ नहीं आया क्या गा रहे, बस वो ऊपर नीचे आलाप लेते रहे। अब स्थिति तो ये हो गई उनका गायन सुन के कि हमारी हंसी नहीं रुके, लेकिन मैं यही बैठा रहा। अब फिर उसके बाद उन्होंने पूछा महाराज जी कैसा लगा? मैंने बहुत सुना, आपने इतना अच्छा गाया, मन प्रसन्न हो गया। अब वहां मैं सत्य बोल दूं कि महाराज आपकी आवाज कांप रही है, समझ नहीं आ रही है क्या गा रहे हो, ऐसा लग रहा है ठिठुरते हुए पानी में किसी को बैठा दिया हो, ऐसा थोड़ी। सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने से पहले विचार करो कि मैं जो बोलने वाला हूं वो प्रिय है कि नहीं। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी आप लोग कहेंगे महाराज जी किसी को सुधारने के लिए बोलना हो तो एकांत में बोल दो, थोड़ा गले लगा करके, थोड़ा गलवैया दे के, बिल्कुल शांति से बैठा के, चाय पिला के, तब उसको दो बात बोल दो, भाई देख ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको बहुत बढ़िया, तुम एक नंबर आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हम जब अपने गुरुदेव से पढ़ते थे ना, अब भी पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजी कुछ भी विषय पढ़ाने के बाद में मुझसे सुनते थे कि सुनाओ। और जब मैं उनको सुनाता था तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट मेरे से कभी नहीं बोलते थे कि तुमने गलत बोला। और मेरे को बोलते अच्छा चलो माँ से बोलो बढ़िया आज लस्सी बनावे, लस्सी मंगवाते, फिर बढ़िया कुछ और मंगाते सामग्री, और फिर मेरे साथ बिस्तर पे बैठ जाते, गले में गलवैयां डाल करके, फिर कहते देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ये आप सही बोल रहे हो, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है। मतलब इतने भाव से समझाते थे कि फिर बोलने में हमको आगे चल करके कभी दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं से ये गुण सीखा कि सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जो लोग सत्य बोलने पर ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ मैं बोल दूं, इसको बुरी तो लगेगी, पता तो चले इसने किया क्या, गलत बात, ऐसा नहीं। प्रिय सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। तो संत का लक्षण क्या है? अपने एक व्रत का यदि उसने धारण किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करे, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन अब उसका व्रत नहीं टूटना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब अन्न छोड़ देना ही व्रत नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब मैं रोज भोजन बाद में, नाश्ता तभी करूंगा जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं कर लूं, जब तक मैं माता पिता को प्रणाम ना कर लूं, ये सब व्रत कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, अपने व्रत का पूर्ण पालन करे। और संत के लक्षण क्या है? अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वश रखे और हृदय में बिल्कुल भी अभिमान ना करे। ये लक्षण जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है, तीनहु ताप निवारण, ऐसे व्यक्ति का संग करने से आपके तीनों प्रकार के ताप, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, तीनों नष्ट हो जाएंगे। इसमें से एक गुण भी यदि आपके भीतर आ गया तो निश्चित है। मुझे कभी कभी लगता है हम दूसरे में क्यों देखते हैं, हम दूसरे के अंदर क्यों गुण देख रहे हैं? खुद में लाओ ना, खुद के भीतर लाओ। सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो, फिर किसी में देखना। सद संकल्प लेना है, सद व्रत लेना है, तो यही लो कि इस वर्ष हम हनुमान जी से, महादेव से, वृंदावन बिहारी लाल से, सबसे यही मांगेंगे कि हमको खूब संतों की सेवा प्राप्त हो, खूब वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो, तो उस अनुभव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले। कोई नाम जप तो करता है, ठाकुर जी की सेवा तो करता है, बाकी सब नियम, लेकिन कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनकी सेवा में उसकी निपुणता नहीं है, तो निश्चित मानिए भगवत मिलन में वही आपकी बाधा बन जाएगा कि आपको संतों की सेवा प्रिय नहीं है। संत वैष्णवों की खूब सेवा कर। अब प्रथम स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भागवत जी के 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द और 18वें 1000वें श्लोक का अंतिम शब्द यदि दोनों मिला दिए जाएं तो पूरी भागवत का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000वें श्लोक के अंतिम शब्द क्या है? अंतिम श्लोक कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो हरिम परम, प्रथम शब्द भागवत का जन्म और अंतिम शब्द भागवत का हरिम परम। हमारा जन्म का गंतव्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? कभी पूछा आपने खुद से? हम लोग इतने बड़े बड़े उम्र के होके बैठे हैं, आज तक हमने कभी खुद से पूछा कि हम लोग क्यों जन्मे? माता पिता ने हमको जन्म क्यों दिया? ऐशो आराम करो, धन कमाओ। कौन नहीं कमा रहा? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पापी भी धन कमाता है। आप कहोगे माता पिता ने हमको जन्म इसलिए दिया। आप जो भी निकाल करके लाओगे वो सब ने किया है, और आप नहीं करोगे तो क्या वो कार्य होगा? नहीं, कोई और करेगा। अपना उद्देश्य कभी पूछा हमने खुद से? श्रीमद् भागवत जी पहले ही उद्देश्य क्लैरिफाई कर देती हैं। अगर आप भागवत जी के पंडाल में बैठे हो तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। ये जन्म मिला है, इसका गंतव्य है, इसकी डेस्टिनेशन है हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। मृत्यु नहीं है हमारी गंतव्य, मृत्यु नहीं है हमारा गंतव्य। स्कूल जाने वाला बालक, उसका गंतव्य क्या है? छुट्टी कब होगी? ये कोई बात है? अरे वो पहले पीरियड से यही इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजे, कब घर जाऊं। तो ऐसा बालक कभी नहीं पढ़ पाएगा। बालक स्कूल जाए और उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? विद्या अर्जन। ठीक वैसे ही स्कूल की घंटी बज जाए उससे पहले टिफिन पूरा करना है, नहीं तो घर जाके मां मारेगी, टिफिन नहीं खा के आया। हम वो यही कर रहे हैं हम लोग। मृत्यु हो जाए उससे पहले घर बना दो, उससे पहले पैसा कमा लो, उससे पहले प्रॉपर्टी खरीद लो, बच्चों की शादी कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, जल्दी जल्दी कर लो। क्यों? मृत्यु देवी आके पूछेगी क्या क्या किया। अरे इसके लिए थोड़ी आए संसार में। संसार रूपी इस स्कूल में आए हैं तो यहां अर्जन करने आए हैं। किसको अर्जन करने के लिए आए हैं? हरिम परम, परम हरि को अर्जित करने के लिए आए, उनको लेने के लिए आए। ये भागवत का उद्देश्य है। यहां से बाहर के लोगों का क्या उद्देश्य है उससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। उनका जो हो वो करें, जो चाहें। पर आप कथा में आए हो, इसका मतलब आप भक्त हो, आप वैष्णव हो, आपको ठाकुर जी की कथा से रुचि है, इसका मतलब आप ठाकुर जी के द्वारा चुने गए हो। तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। मृत्यु हो, स्कूल की घंटी बजे, उससे पहले पहले हमको हरि परमानंद को प्राप्त करना है। हरिम परम, ठाकुर जी की शरणागति लेनी है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। यही भागवत का उद्देश्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि श्रीमद् भागवत का पंडाल ये एक श्रृंगार घर है। श्रृंगार घर, यहां पर आने वाले आप सब लोगों का श्रृंगार किया जा रहा है। और श्रृंगार करता हम बैठे हैं, हमारे साथ गंधर्वजन बैठे हैं, ब्राह्मण देवता, सब श्रृंगार करता है। आप लोगों में से जो एकाग्र होकर के, श्रृंगार में भी तो एकाग्रता चाहिए ना। अब कोई काजल लगा रहा है आंख में और आप यूं यूं हिलते जा रहे हो तो वो फैल जाएगा, विचित्र लगोगे। आपके कोई श्रृंगार किया जा रहा है और आप एक निष्ठ नहीं हो, आप अपने मन को एकाग्र नहीं हो, हिलते डुलते रहोगे तो निश्चित है श्रृंगार बिगड़ेगा। श्रृंगार कराने के लिए तो एकाग्रता चाहिए ना। ठीक वैसे ही ये एक श्रृंगार घर है और यहाँ हम श्रृंगार करता है। आपको अपना श्रृंगार कराना है, उसके लिए आपको मन को एकाग्र करके बैठना पड़ेगा। और जब भागवत के श्लोकों से, भागवत के भावों से हम आपका श्रृंगार करेंगे, आप सुंदर दिखोगे। तो जिस प्रकार श्रृंगार घर में जाने से आपका कोई निज व्यक्ति आपके रूप से प्रसन्न हो जाता, अरे वाह आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। लेकिन इस श्रृंगार घर में यदि आपने अपना श्रृंगार कराया और इस श्रृंगार को करके जब आप यहां से जाओगे तो इस श्रृंगार पर केवल एक ही रीझेंगे और वह श्याम सुंदर, केवल ठाकुर जी रीझ जाएंगे। वाह बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो भाई। तो हम श्रृंगार कराने आए हैं। भक्तिमती मीराबाई कहती, मैं अपना श्रृंगार, एक राजकन्या है मीराबाई,
लाखों के वस्त्र रखे हैं लेकिन नहीं पहनती, लाखों के गहने रखे हैं लेकिन नहीं पहनती। एक भगवा वेश धारण करके साधारण से वस्त्र पहन के गले में कंठी माला। मीराबाई का चरित्र जब सुनेंगे उसमें आता है एक वर्णन कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ ना राणा जी के साथ, तो मीराबाई पहली बार जब अपने ससुराल गई तो उनकी ननद ने घर का दहली रोक दी। बोले भाभी जी पहले नेक दो तब भीतर आने देंगे। मीराबाई बोली क्या नेक चाहिए? बोले गले वाला हार चाहिए। तो मीराबाई ने अपनी झोली में से तुलसी माला निकाल के दी। बोले लो, इससे बढ़िया हार कोई नहीं है। अरे बहन, अरे ननद जी, आप वो दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरातों के हार पहनोगी, एक दिन प्राण निकल जाएंगे, वो कोई और पहन लेगा। लेकिन ये तुलसी माला है, इसको गले में पहन करके आप जो पाओगी वो भी पवित्र होकर के भीतर जाएगा। इसको गले में पहन लोगी, स्नान करोगी तो सिर पर जल जाते ही जैसी तुलसी का स्पर्श होगा, गंगा यमुना कावेरी सिंधु सारी नदियों के जल के समान वो जल हो जाएगा। इसको गले में पहन करके रखोगी, कभी प्राण निकल जाएंगे तो जिस प्रकार प्रसाद में तुलसी डाली जाती है तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। यदि हमारे प्राण निकले और उस समय गले में कंठी माला हुई तो ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। लो ननद जी इसको पहनो। ननद ने फेंक दिया दूर। बोले क्या तुलसी माला लकड़ी पहना रही हो मुझको? तो बाद में जब उनकी ननद की बुद्धि सुधरी तो सबसे पहले आके बोली भाभी जी वो कंठी माला पहनाओ गले में। मीराबाई का श्रृंगार, मीराबाई का सब कुछ हमारे आप को रिझाने के लिए नहीं था, केवल ठाकुर जी को रिझे। इसलिए पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। लोग हमसे कहते हैं आप सफेद ही क्यों पहनते हो, आप धोती क्यों पहनते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, आप शिखा क्यों रखते हो? भैया इन वस्त्रों से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रीझेगा। संसारिक व्यक्ति तो इन वस्त्रों को देख के हंसी उड़ाएगा, ये कैसे वस्त्र पहने हैं। लेकिन इन वस्त्रों से श्याम सुंदर रीझ जाते हैं, ठाकुर जी रीझते हैं। तो जन्म का साफल्य क्या है? आप बाहर कहीं हो तो आपका कोई और नियम हो चलेगा, पर आप यहां बैठे हो, इस पंडाल में बैठे हो, तो निश्चित है आपका एक ही कर्तव्य है, मृत्यु से पहले पहले भगवत दर्शन। प्राण निकले उससे पहले श्याम सुंदर नेत्रों को दिख जाए, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कथा सुनने का साफल्य है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोता के हृदय में, कथा कराने वाले यजमान के हृदय में और कथा कहने वाले वक्ता के हृदय में, तीनों के हृदय में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? बंधु, आप सुबह उठ करके नाश्ता करते हो, दोपहर में भोजन करते हो, रात्रि में भोजन करके दूध पी के सो जाते हो, सुबह उठ करके स्नान करके बाल काटते हो, अपना श्रृंगार करते हो, वस्त्र पहनते हो, सुबह उठ करके स्नान श्रृंगार करके फिर कमाई के लिए कहीं ना कहीं जाते हो। ये सब धर्म कहलाता है, शारीरिक धर्म। इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो उसको धर्म कहते हैं, वो परम धर्म नहीं कहलाता। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने तन के भीतर बैठे हुए जो जीव है उस जीव के कल्याण के लिए जब आप कोई कर्म करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारे भीतर एक जीव है जिसको आत्मा भी कहते हैं, उसने हमारा शरीर स्वीकार किया। अभी तक 20-25 साल की उम्र तक हम इस शरीर को इंतजार कर रहे थे, थोड़ा बुद्धिमान बने, विवेकी बने, तब इससे कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, अब ये विवेकी हो गया। अब तक शारीरिक कर्म और शारीरिक धर्मों का निर्वहन किया, सांसारिक धर्मों का निर्वहन किया। अब समय है कि अब परम धर्म करना है। परम धर्म मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको परम धर्म कहते हैं। गंगा स्नान करना यह भी एक धर्म है, तीर्थ यात्रा करना यह भी एक धर्म है,
नित्य उठकर के शंकर जी को अभिषेक करना यह भी एक धर्म है, क्योंकि इसमें भी शारीरिक भाव ही है। आत्म कल्याण के लिए ध्यान करना, जप करना, सत्संग करना, वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु का चिंतन करना, इसको कहते हैं परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले, कथा कराने वाले और कहने वाले तीनों के भीतर परम धर्म की इच्छा ज्यादा हो, परम धर्म का मन ज्यादा बने। मतलब आध्यात्मिक स्थिति पर चिंतन करना, ध्यान करना, भगवत, इसको कहते हैं बंधु मानसी चिंतन, मानसी सेवा, भगवान की मन से सेवा। स्थिति तो बहुत आगे की बता रहा हूं, लेकिन अभी मुख पे आ गई तो अभी कह देता हूं। लेकिन इस परिणति में पहुंचना बहुत दूर की बात है, लेकिन बस मैं कह देता हूं। मानसी का मतलब क्या होता है कि आप आसन लगा करके एक स्थान पर बैठ गए और नेत्र बंद करके आपने चित्त में विचार किया, सुंदर वन है, सुंदर पावन नदी बह रही है, एक शिला के ऊपर श्यामा श्याम बैठे हैं, श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, और उस लीला में मैं भी एक उनका सेवक हूं, मैं उनके आगे पीछे चल रहा हूं। आज ठाकुर जी मान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी दान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे हैं, आज ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, आज ठाकुर जी ये लीला, ये सब अपने मन में चिंतन करना और चिंतन करके स्वयं को वहां अवस्थित करना, व्यवस्थित करना, इसको कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म का एक रूप है, ऐसे अनेक रूप हैं परम धर्म के।